पता है, रिश्ते कभी भी अचानक से किसी बड़े धमाके के साथ खत्म नहीं होते। वो बस धीरे धीरे फेड हो जाते हैं, धुंधले पड़ने लगते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी खामोश दूरी की साइकोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं। हम ना अक्सर इस फेड होने के शुरुआती सिम्टम्स को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। होता क्या है, पहले मैसेजेस के रिप्लाईज थोड़े लेट आने लगते हैं, फिर जो लंबी लंबी बातें होती थीं वो अचानक से छोटी और टूटी फूटी कॉन्वर्सेशंस में बदल जाती हैं। जो इमोशनल एफर्ट पहले एकदम नेचुरल लगता था वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और फिर एक दिन वो सन्नाटा, वो खामोशी पूरी तरह से नॉर्मल लगने लगती है। अब यहाँ एक बहुत ही अजीब मॉडर्न पैराडॉक्स है। अगर देखा जाए तो ह्यूमन हिस्ट्री में आज हम टेक्नोलॉजिकली सबसे ज्यादा कनेक्टेड एरा में जी रहे हैं, है ना? लेकिन अगर हम डेटा और रिसर्च पर नजर डालें तो पता चलता है कि लोनलीनेस यानी अकेलापन और इमोशनल डिस्कनेक्शन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, बिल्कुल आसमान छू रहा है। तो असली सवाल ये नहीं है कि लोग फिजिकली दूर क्यों चले जाते हैं। असली सवाल, और जो हम आज के इस एनालिसिस में गहराई से एक्सप्लोर करेंगे, वो ये है कि हम लोग एक ही कमरे में एक साथ बैठकर भी इमोशनली इतने डिस्कनेक्ट कैसे हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द मॉडर्न पैराडॉक्स, कम्युनिकेशन वर्सेस कनेक्शन की। आज की इस मॉडर्न दुनिया ने ना कम्युनिकेशन का वॉल्यूम कई गुना बढ़ा दिया है। हम लगातार चैट्स कर रहे हैं, मीम्स भेज रहे हैं, रील्स शेयर कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि सब शोर शराबे ने हमारे असली ह्यूमन कनेक्शन को बहुत ही कम कर दिया है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि असली इमोशनल इंटिमेसी बहुत एनर्जी मांगती है। रियल कनेक्शन के लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं: अटेंशन, वल्नरेबिलिटी, इमोशनल सेफ्टी और टाइम। हमारी जो आज की मॉडर्न अटेंशन इकोनॉमी है ना, जो हमें हर सेकंड बस डिस्ट्रैक्टेड रखती है, वो धीरे धीरे इन चारों एलिमेंट्स को पूरी तरह से खत्म कर रही है। अब थोड़ा पास्ट में चलते हैं और समझते हैं चाइल्डहुड एंड इमोशनल सेफ्टी को। ये दूरियां हमेशा सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से नहीं आती। बहुत से लोग अडल्टहुड में अचानक से इमोशनली डिस्टेंट नहीं बनते, बल्कि उनकी ये आदतें एक इमोशनली अनसेफ बचपन से डेवलप होती हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हमें साफ तौर पर बताती है कि अगर बचपन में किसी के इमोशंस को डिसमिस किया गया हो या उन्हें कमजोर समझा गया हो, तो हमारा ब्रेन एक अजीब सा पैटर्न लर्न कर लेता है। ब्रेन ये सीखता है कि इमोशनल क्लोजनेस का मतलब ही है रिस्क। उसे लगता है कि अगर हम किसी के करीब जाएंगे तो हमें पक्का चोट पहुंचेगी। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि बचपन का ये पैटर्न बड़े होने पर कैसे सामने आता है। ऐसे लोग ना एक प्रोटेक्टेड अडल्ट बन जाते हैं। ये दूसरों के सामने खुलकर बात करने में बहुत स्ट्रगल करते हैं, मुश्किल कॉन्वर्सेशन से हमेशा बचते हैं और इमोशनली बस पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत इंडिपेंडेंट है, लेकिन असलियत में वो सिर्फ और सिर्फ खुद को इमोशनली प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इस बात पर जरा गौर करना, रिश्ते बार बार की इमोशनल एब्सेंस से मरते हैं। ज्यादातर रिश्ते किसी बड़े ड्रामेटिक धोखे या बहुत बड़ी लड़ाई से नहीं टूटते। उनकी मौत तो उस स्लो पॉइजन से होती है जिसे हम इमोशनल निग्लेक्ट कहते हैं। वो पल जब 2 लोग साथ होकर भी असल में साथ नहीं होते। इसका ना एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन भी है। हमारे ह्यूमन ब्रेन को कोई भी बॉन्ड मेंटेन करने के लिए लगातार कंसिस्टेंट इमोशनल सिग्नल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि कोई हमारी बात ध्यान से सुन रहा है या इमोशनल रिस्पॉन्स दे रहा है। सोशल कॉग्निशन रिसर्च दिखाती है कि जब ये सिग्नल्स गायब होने लगते हैं ना, तो हमारा ब्रेन उस रिश्ते में अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट अपने आप ही कम करने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन सोशल रिजेक्शन को बिल्कुल फिजिकल पेन यानी शारीरिक दर्द की तरह प्रोसेस करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चोट लगने पर होता है। यही वो न्यूरोलॉजिकल कारण है कि क्यों अनरेड मैसेजेस, कोल्ड रिप्लाईज या गोस्टिंग हमें सच में फिजिकली हर्ट करते हैं और हम अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कल्चर एंड इमोशनल डिस्टेंस की। इस पूरी पिक्चर में क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। हमें ये समझना ही होगा कि हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर हमारी इस इमोशनल दूरी को कैसे शेप करता है। खास तौर पर अगर इंडियन सोसाइटी के हिडन इमोशनल स्ट्रक्चर को समझें तो यहाँ इमोशनल रिस्ट्रेंट यानी अपनी भावनाओं पर काबू रखना, फैमिली की इमेज और सोशल एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हावी होती हैं। प्यार यहाँ बेशक मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की वजह से उसे जताने का जो तरीका है ना, वो हिस्टोरिकली थोड़ा कमजोर रहा है। अब होता क्या है कि जब एक सोसाइटी में भावनाओं को खुलकर एक्सप्रेस नहीं किया जाता तो लोग अपनी फीलिंग्स को बस दबाना सीख लेते हैं।
इसका नतीजा ये निकलता है कि बहुत से लोग इमोशनल इंटिमेसी को लेकर बहुत ऑकवर्ड और डीपली अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो प्यार तो करते हैं, लेकिन उसे गहराई से एक्सप्रेस करने में हमेशा हिचकिचाते हैं। और जब हमारे अंदर ये इमोशनल गैप बन जाता है ना, तब एंट्री होती है द डिजिटल इल्यूजन की। आज की दुनिया में ये हमारी कहानी का सबसे बड़ा एनेस्थीसिया यानी दर्द को सुन करने वाली दवा बन गया है, जो हमारे असली ह्यूमन कनेक्शन को पूरी तरह रिप्लेस कर रहा है। यहाँ सबसे क्रूशियल बात यह समझना है कि सोशल मीडिया की स्टिम्युलेशन और एक रियल कनेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सोशल मीडिया हमें विजिबल तो बनाता है, लेकिन वहाँ हम सिर्फ परफॉर्म कर रहे होते हैं, जबकि असली रिश्ते अवेलेबिलिटी और एक डीप अंडरस्टैंडिंग पर टिके होते हैं। आज हम सबके लाइव अपडेट्स तो जानते हैं, लेकिन उनके इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। सच कहूँ तो सोशल मीडिया स्टिम्युलेशन देता है, कनेक्शन नहीं। जब भी फोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है तो कुछ पलों के लिए हमारे अकेलेपन का दर्द छुप जरूर जाता है, लेकिन हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम तो रियल इमोशनल प्रेजेंस के लिए इवॉल्व हुआ था ना। इसीलिए घंटों फोन स्क्रॉल करने के बाद भी एक अजीब सा खालीपन और अकेलापन हमेशा बाकी रहता है। तो अब तक हमने इस पूरी साइकोलॉजी को अच्छे से डायग्नोस कर लिया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रीबिल्डिंग इमोशनल प्रेजेंस यानी इस इमोशनल प्रेजेंस को वापस कैसे लाया जाए। चलिए कुछ प्रैक्टिकल और एक्शनेबल स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं, जो सच में हमारे बीच की इस दूरी को मिटा सकते हैं। ये 4 स्टेप्स बहुत ही कमाल के हैं। पहला है इमोशनल ऑनेस्टी सीखना, अपने आप से और दूसरों से सच बोलना। दूसरा, अटेंशन देना, जो सीरियसली आज की दुनिया में प्यार का सबसे रेयर फॉर्म बन चुका है। तीसरा, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बस परफॉर्म करना बंद करना होगा। और चौथा, वल्नरेबिलिटी को टॉलरेट करना, क्योंकि असली कनेक्शन तभी शुरू होता है जब इंसान अपना गार्ड नीचे करता है। इस पूरी साइकोलॉजी का सार बस इतना सा है कि मॉडर्न लाइफ हमें कनेक्टेड दिखना तो सिखा सकती है, लेकिन कोई भी रिश्ता असल में तभी सरवाइव करता है जब उसमें लगातार अटेंशन और इमोशनल सेफ्टी सरवाइव करती है। और ये बात ना हमेशा याद रखने लायक है। लोग अचानक से हमें छोड़कर नहीं जाते, हम सब बस धीरे धीरे एक दूसरे के लिए इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं। ये अनअवेलेबिलिटी एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जो बिल्कुल अनजाने में ही हमारे बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देती है। अगर आज के इस एक्सप्लेनर ने ह्यूमन साइकोलॉजी को गहराई से समझने में मदद की है, तो इसे आगे बढ़ाना तो बनता है। इस डीप एनालिसिस को उस इंसान तक जरूर पहुंचना चाहिए जो शायद आज अकेलेपन या डिसकनेक्शन से जूझ रहा है। क्या कभी कभी महसूस होता है कि हम इतनी बड़ी भीड़ में होकर भी बिल्कुल अकेले हैं? इस बारे में सोचिएगा जरूर।